प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7th हिंदी का 10वां चैप्टर पढ़ाऊंगा। 10वें चैप्टर का शीर्षक है सत्साहस। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। आइए बच्चों, सबसे पहले इस पाठ का सारांश समझते हैं। बच्चों, संसार के सभी महापुरुष साहसी हुए हैं। लेखक कहते हैं कि संसार में अभी तक जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके अंदर साहस था और वो अपने साहस के दम पर ही इतना महान हुए हैं। आगे कहते हैं कि अपने साहस के कारण ही जो हमारे पौराणिक पात्र हैं, जैसे कि अर्जुन, भीष्म, अभिमन्यु आदि को हम याद करते हैं। उन्होंने अपनी वीरता को जो दिखाया है, उन्होंने जो साहस दिखाया है, उसके कारण ही हम उन लोगों को याद करते हैं। इसके अलावा आगे वो कहते हैं कि आल्प्स के शिखरों को पार करने वाले हनीबल और नेपोलियन अतुलनीय साहस वाले थे। कह रहे हैं जो ऐतिहासिक पात्र हैं वो भी अपने अतुलनीय साहस के कारण ही जाने जाते हैं। साहस के प्रभाव से तैमूर, बाबर, शिवाजी, रणजीत सिंह आदि ने कुछ से कुछ कर दिखाया। कह रहे जो हमारे ऐतिहासिक पात्र हैं, जैसे कि तैमूर है, बाबर हैं, शिवाजी हैं, रणजीत सिंह हैं, ये लोग कुछ ना कुछ इस प्रकार का साहस दिखाया है कि इतिहास में ये सब अमर हो गए हैं। आगे देखिए, साहस की कुछ श्रेणियां लेखक बताते हैं। कहते हैं कि क्रोधांध होकर स्वार्थवश साहस दिखाना निम्न श्रेणी का साहस माना जाता है। कह रहे हैं अगर क्रोध में आप आकर के और स्वार्थ के कारण कोई साहस दिखाते हो तो ये निम्न श्रेणी का साहस माना जाता है। मान लीजिए कोई क्रोध में अपने स्वार्थ के लिए आपका कार्य कर जाते हो तो वो अच्छी श्रेणी का साहस नहीं माना जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि मध्यम श्रेणी का साहस सूरवीरों में पाया जाता है। जो बहादुर योद्धा होते हैं उनमें मध्यम श्रेणी का साहस पाया जाता है। परंतु कहते हैं कि परंतु ज्ञान की कमी के कारण वह निस्तेज सा प्रतीत होता है। कह रहे हैं कि जो हमारे योद्धा होते हैं, सूरवीर होते हैं, उनमें मध्यम श्रेणी का साहस होता है। लेकिन अगर उनको ज्ञान की कमी हो कि कहाँ पर हमको कौन सा साहस दिखाना है, अगर इसकी कमी है तो वह निस्तेज रहता है। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए शारीरिक बलिष्ठता और धन जरूरी नहीं है। इसके लिए हृदय की पवित्रता, उदारता और चरित्र की दृढ़ता के साथ कर्तव्य परायणता आदि गुण जरूरी है। कर्तव्य ज्ञान से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। तो बच्चों कह रहे हैं कि सर्वोच्च श्रेणी का जो साहस है उसके लिए हमें बहुत शारीरिक मजबूती की जरूरत नहीं है कि हम बहुत बलवान हो, हमारे पास बहुत धन हो, संपत्ति हो, तभी हम सर्वोच्च श्रेणी का साहस प्रदर्शित कर सकते हैं। कहते हैं इसके लिए ये जरूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए जरूरी है कि आपका हृदय जो है वो पवित्र हो, आपके अंदर उदारता हो, किसी भी इंसान को देख करके, संकट में देख करके आप भी द्रवित होइए, उसकी सहायता के लिए आगे बढ़िए, और चरित्र की दृढ़ता हो, चरित्र में आपकी मजबूती हो, मतलब किसी बात पर आप टिके रहें। आप ऐसा ना हो कि अवसरवादी हो, अवसर देख करके आप किसी के साथ हो जाएं और अवसर बदलते ही देखें कि अब उससे कोई लाभ नहीं है तो आप उसका साथ छोड़ करके भाग जाएं। तो इस प्रकार का आपका चरित्र नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ कहते हैं कि कर्तव्य परायणता, आपको कर्तव्य का अपने बोध होना चाहिए। ये गुण अगर होना बहुत जरूरी है। किसके लिए? अगर सर्वोच्च श्रेणी का आप साहस प्रदर्शित करते हैं। सर्वोच्च श्रेणी का साहस प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति के अंदर ये गुण बहुत आवश्यक है। आगे कहते हैं कि कर्तव्य ज्ञान से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। अगर आपको अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है तो आप बिल्कुल पशु के समान होते हैं।
कह रहे हैं कि आपको अगर अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कहाँ पर हमको कौन सा कार्य करना चाहिए, इन सब चीज़ों का ज्ञान अगर आपको नहीं है तो आप मनुष्य नहीं बल्कि पशु की श्रेणी में आते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि सर्वोच्च साहस के लिए कर्तव्य परायण होना परम आवश्यक है। कि जो सर्वोच्च साहस प्रदर्शित करना चाहता है उसके अंदर कर्तव्य परायणता का भाव बहुत जरूरी है। आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मारवाड़ का बुद्धन सिंह, जो मारवाड़ का बुद्धन सिंह था, वो क्या करता है, जयपुर जाकर बस जाता है। मराठों ने मारवाड़ पर हमला कर दिया। जब मराठे मारवाड़ पर हमला कर देते हैं तो क्या होता है, मातृभूमि को संकट में पड़ा जानकर बुद्धन सिंह का खून खौल उठा। उसने अपने वीर राजपूतों के साथ मारवाड़ आकर समय पर अपने देश और राजा की सेवा की। आज भी राजपूत स्त्रियां बुद्धन सिंह और उनके साथियों की वीरता के गीत गाती हैं। तो यहाँ एक उदाहरण देकर के जो लेखक हैं समझाना चाहते हैं कि मारवाड़ का बुद्धन सिंह था जो कि जयपुर में जाकर रहने लगता है कुछ आपसी विवाद के कारण। लेकिन जब वो देखता है कि मारवाड़ पर मराठों ने आक्रमण कर दिया है, मारवाड़ खतरे में है, तो वो क्या करता है, सारे गिले शिकवे भुला करके मातृभूमि की रक्षा के लिए निकल पड़ता है। जब देखता है कि हमारे मातृभूमि पर किसी ने हमला किया है तो उसका खून खौल उठता है और उनकी सहायता के लिए वो निकल पड़ता है, अपने साथियों के साथ वहां पर जा करके अपने देश की और राजा की सेवा करता है। इसीलिए राजा के घर में रहने वाली जो महिलाएं हैं वो आज भी उनके वीरता के गीत गाती हैं। आगे देखिए लेखक क्या कहते हैं, कहते हैं कि सत्साहसी के लिए स्वार्थ का त्याग आवश्यक है। अगर आप वास्तव में सत्साहसी हैं तो आपके अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर स्वार्थवश आप साहस दिखाते हैं, अगर आप स्वार्थ में होकर के कोई इस प्रकार का कार्य करते हैं तो उच्च श्रेणी का साहस नहीं माना जाएगा। हमें देश काल और कर्तव्य का विचार करना चाहिए। हमें अपने परिवेश के अनुसार, समय के अनुसार अपने कर्तव्य, हमारा क्या कार्य है, इन चीज़ों का विचार हमको करना बहुत आवश्यक है। और स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का यत्न करना चाहिए। बिल्कुल भी हमको किसी भी प्रकार का स्वार्थ न रख करके साहसी बने और साथ ही साथ अपने कर्तव्य का हमें बोध रहे, अपने कर्तव्य परायण हम बने रहें, इस प्रकार का प्रयास हम सबको करना चाहिए। और एक जो साहसी इंसान है उसके लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, इतना रहा इस चैप्टर का सारांश। अब आइए हम इसके प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। शब्दार्थ उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे, किताब में दिया हुआ है, उसको देख करके लिख लीजिए। प्रश्न अभ्यास आइए हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न अभ्यास कुछ करने को में विद्यार्थियों को पहला और दूसरा प्रश्न स्वयं अपने से हल करना है, तो उन प्रश्नों को देख लीजिए और उनको हल कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 आप देखिए, हमारे देश में हर वर्ष 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों के बारे में विस्तार से जानकारी कीजिए तथा सभी को बताइए। तो बच्चों, आइए इस प्रश्न का आंसर हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत में हर वर्ष 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर बहादुर बच्चों को दिए जाते हैं। किनको दिया जाता है? जो बहादुर बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने 1957 में ये पुरस्कार शुरू किए थे। पुरस्कार के रूप में एक पदक, प्रमाण पत्र और नकद राशि दी जाती है। इसमें क्या क्या मिलता है? एक पदक दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है और कुछ पैसे दिए जाते हैं। सभी बच्चों को विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने तक वित्तीय सहायता दी जाती है। साथ ही साथ जो बच्चा बहादुरी का पुरस्कार पाता है उसकी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी, उसकी वित्तीय सहायता की जाती है। 26 जनवरी के दिन ये बहादुर बच्चे हाथी पर सवारी करते हुए
गणतंत्र दिवस की परेड में सम्मिलित होते हैं। इन पुरस्कारों में निम्न 5 पुरस्कार सम्मिलित हैं। तो ये 5 पुरस्कार सम्मिलित हैं, देख लीजिए इनको। भारत पुरस्कार 1987, गीता चोपड़ा पुरस्कार 1978, संजय चोपड़ा पुरस्कार 1978, बापू गैधानी पुरस्कार 1988, सामान्य राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 1957। तो ये 5 पुरस्कार हैं। इसके बाद अगला प्रश्न लिखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रत्येक पाठ के साथ ही लेखकों व उनकी कृतियों का परिचय संक्षेप में दिया गया है। तो बच्चों, आपको जो भी चैप्टर पढ़ाए जाते हैं तो लेखकों का उसमें परिचय दिया रहता है, उनकी रचनाएं भी दी रहती, कृतियां भी दी रहती हैं। नीचे दिए गए समूह का के लेखकों के समूह उनकी कृतियां समूह खा में से चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखना है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने क्रम से मिला करके लिख दिया है। एक तरफ देखिए का है और दूसरी तरफ खा। तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, रामावतार त्यागी का नया खून, तेत्सुको कुरियोनागी का है तुत्सो चान, रसखान का है प्रेम वाटिका, रमेश उपाध्याय नदी के साथ, नागार्जुन युगधारा। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र का है प्रेम माधुरी। आगे हेडिंग डालिए बच्चों, विचार और कल्पना। विचार और कल्पना का पहला प्रश्न देखिए। चित्र को देखकर आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें लिखिए। तो बच्चों, आपकी किताब में एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक बालिका डूब रही है और एक बालक बचा रहा है। तो इसको देख करके आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें लिखना है। तो आंसर लिख लीजिए। उत्तर देखिए। चित्र में एक लड़का एक लड़की को डूबने से बचा रहा है। इससे लड़के के साहसी, परोपकारी और कर्तव्यपरायण होने का पता चलता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। आपके विचार से किसी डूबते हुए को बचाना किस प्रकार का साहस है? उत्तर देखिए। हमारे विचार में किसी डूबते हुए को बचाना सर्वोच्च साहस है। बच्चों, अगला प्रश्न देखिए निबंध से। हेडिंग डालिए निबंध से और प्रश्न नंबर 1 देखिए। लेखक ने साहस की कितनी श्रेणियां बताई हैं तथा उनकी क्या विशेषताएं हैं? उत्तर लिखिए। लेखक के अनुसार साहस की 3 श्रेणियां हैं, निम्न, मध्यम और सर्वोच्च। तो आइए तीनों श्रेणियों को हम लोग देख लेते हैं। पहला है निम्न श्रेणी की विशेषता। निम्न प्रकार का साहस जो क्रोधांध होकर स्वार्थ के लिए दिखाया जाता है वह प्रशंसनीय नहीं होता है। मतलब स्वार्थवश होकर के, स्वार्थ में अपने लिए जो कार्य किया जाता है क्रोध के कारण, तो इस प्रकार का साहस निम्न श्रेणी के अंतर्गत आता है। मध्यम श्रेणी के साहस की विशेषता यह है कि यह साहस शूरवीरों में पाया जाता है। उनके विचार उच्च तथा निर्भीकता को भली भांति प्रकट करते हैं। इस प्रकार का साहस कहते हैं कि निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की कमी के कारण निस्तेज सा होता प्रतीत होता है। उच्च श्रेणी का यह सर्वोच्च श्रेणी की विशेषता। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हृदय की पवित्रता, उदारता, चारित्रिक दृढ़ता और कर्तव्य परायणता आदि का होना जरूरी है। सत्साहसी को स्वार्थ रहित होना भी जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। बुद्धन सिंह द्वारा साहस का कौन सा कार्य किया गया? उत्तर देखिए बच्चों। बुद्धन सिंह ने स्वार्थ रहित भाव से, कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर, संकटों की परवाह न करके समय पर उपस्थित होकर मातृभूमि की रक्षा की। कह रहे हैं कि जो बुद्धन सिंह है वो बिल्कुल स्वार्थ से रहित, मतलब अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने कर्तव्य को समझते हुए, अपने प्राण को संकट में डाल करके, जब जानता था कि इस युद्ध में हो सकता है वो मारा भी जाए, लेकिन वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आता है। इस प्रकार से उसने साहस का कार्य किया था। प्रश्न नंबर 3 देखिए। सत्साहसी व्यक्ति में कौन सी गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल पर वह दूसरों को दुख से बचाने के लिए प्राण तक दे सकता है? उत्तर देखिए। सत्साहसी व्यक्ति हृदय की पवित्रता और चारित्रिक दृढ़ता के बल पर दूसरों को
दुख से बचाने के लिए प्राण तक दे सकता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लेखक के अनुसार सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? उत्तर लिखिए। लेखक के अनुसार सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। कहते हैं कि आपको साहस दिखाना है तो इसके लिए आपको अवसर की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे आपके जीवन में प्रत्येक पल इस प्रकार के अवसर आते रहते हैं। अगर हम चाहें तो उस अवसर पर साहस दिखला सकते हैं। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, कहते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय आपको बताना है। का नंबर देखिए, बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। बच्चों आशय लिखिए, किसी जात या देश का इतिहास उस देश के लोगों के साहस के कारण ही बना है। कहने का मतलब ये है, चाहे कोई जाति हो, चाहे कोई देश हो, उसका इतिहास जो देखने के लिए मिलता है वहाँ के साहसी व्यक्तियों के कारण ही उसका इतिहास बनता है। अगला देखिए, ख नंबर, कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। आशय लिखिए, साहसी व्यक्ति के लिए कर्तव्य परायण होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 3 इसमें देखिए, कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। कह रहे हैं कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। कह रहे अगर मनुष्य के अंदर अपने कर्तव्य बोध का ज्ञान नहीं है तो पशु के समान होता है। आशय लिखिए, जो व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं जानता वह पशु के समान होता है। अब इसके बाद भाषा की बात, हेडिंग डालिए भाषा की बात, और उसमें पहला प्रश्न लिखिए। जैसे यहां देखिए कह रहा है कि बलिष्ठता शब्द वलिष्ठ प्लस ता प्रत्यय लगा करके बना है। प्रत्यय क्या होता है बच्चों? ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर बलिष्ठता, तो बलिष्ठ क्या है? यह शब्द है, इसमें एक अक्षर पीछे जुड़ता है ता, और यह क्या करता है? उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, बलिष्ठता हो जाता है। बलिष्ठता, बलिष्ठ शब्द विशेषण है और बलिष्ठता भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार निम्नलिखित विशेषण शब्दों के साथ ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर जितने आपको दिए गए हैं शब्द, इन सभी में आप ता जोड़ करके आप बना सकते हैं। जैसे पवित्र का पवित्रता, उदार का उदारता, दृढ़ का दृढ़ता, अनभिज्ञ का अनभिज्ञता, कायर का कायरता, कठोर का कठोरता, कोमल का कोमलता, मधुर का मधुरता। तो आइए उत्तर को देख लीजिए। यहाँ पर हमने बनाया है इसको, एक तरफ शब्द देख लीजिए और ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। तो यहाँ पवित्र है, इसमें प्लस करके ता आपने जोड़ दिया और ये बन गया पवित्रता। इसी प्रकार से उदारता में अगर प्लस करके ता जोड़ देंगे तो उदारता बन जाएगा। इसी प्रकार दृढ़ता, अनभिज्ञता, कायरता, कठोरता, कोमलता शब्द बनते हैं, और इसके अलावा मधुर का मधुरता बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों देखिए यहाँ कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, उनका आपको अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये देखिए एक वाक्य दिया है, रक्त उबल पड़ना। रक्त उबल पड़ना का अर्थ होगा क्रोधित हो उठना या अत्यधिक क्रोधित होना। अब वाक्य में प्रयोग करिए आप कि मातृभूमि पर हमले की खबर सुनकर राजपूतों का रक्त उबल पड़ा। फिर दूसरा देखिए, मस्तक झुकाना, हार मानना। मस्तक झुकाना मतलब हार मानना। भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना ने मस्तक झुका दिया। अगला देखिए ग नंबर, जान पर खेलना, अपूर्व वीरता दिखलाना। अर्थ क्या है? अपूर्व वीरता दिखलाना। हमारे सैनिकों ने जान पर खेलकर भीषण युद्ध में शत्रु को हराया। अगला देखिए, भटकने न देना, पास न आने देना। अब इसका वाक्य प्रयोग देखिए, साहसी व्यक्ति
स्वार्थपरता को पास नहीं फटकने देता। अगला देखिए, अवसर की राह देखना, अर्थ है उचित मौका ढूंढना। वाक्य प्रयोग देखिए, हुमायूं अवसर की राह देख रहा था। उसने शेरशाह सूरी के मरने पर भारत में पुनः राज्य स्थापित किया। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।